हेलो एवरीवन, मैं सौरभ का वर्मा अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद एसकेवी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ट्रेडिंग चैनल आप लोगों को कैसे ट्रिकी ट्रेडिंग करे जिससे आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके, उसी के बारे में बताता हूँ। ये चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से सीखें और ट्रेडिंग के थ्रू अपने जीवन को सुखी बनाएं। और वो तभी होगा जब आप मेरे चैनल के माध्यम से पेपर सिस्टम को फॉलो करेंगे सीरियसली। पे सिस्टम का फुल फॉर्म सही प्लानिंग, सही टाइम पर एंट्री, सही समय पर सही समय तक पेशेंस और सही समय पर एग्जिट, ये पेपर सिस्टम ही बताता है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें जिससे ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज मिल सके। तभी ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकती है। ट्रेडिंग पूरा नॉलेज का गेम है। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करें ताकि आप लोगों तक मेरा डेली का वीडियो, लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिल सके। यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए। शायद मुझे कुछ उससे आपके क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिले, या हो सके आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब भी दे सकूं। और आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पर्सनल कर सकते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा क्योंकि कॉल नहीं लगेगा उसमें, बट व्हाट्सएप आप करिए, क्योंकि कॉल इसलिए नहीं रखेगा कि अगर मैं एक टाइम पे बात कर रहा हूँ तो आप कॉल करिएगा, आप लगेगा ही नहीं फ़ोन, तो आप कॉल ही नहीं कर पाएगा, अपना क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा। व्हाट्सएप करिएगा तो मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, व्हाट्सएप में स्टोर रहता है मैसेज, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। फिर देन लगता है कि हम लोग बात कर सकते हैं तो मैं कॉल करके आपसे बात करूंगा। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कमेंट्स करिए। चलिए, तो आज का वीडियो जो है, बेसिकली मैं बिगिनर्स और मिडिल क्लास को लेके बना रहा हूँ, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ले रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग के लिए सुने हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना है, ये सब जानिएगा तभी तो ट्रेडिंग करिएगा ना। सिर्फ ट्रेडिंग में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, तो ये सिर्फ सोचने से नहीं, इसके लिए सीखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग सीखने के लिए इनिशियल आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो वो सब मैं बताऊंगा कैसे खुलता है, क्या है, नहीं है। बेसिक्स में आज सोच रहा हूँ बताओ, क्योंकि 3 वीडियो में तो मैंने बता दिया ट्रेडिंग कैसे है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कोई चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़, ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, उसमें जब तक आप अच्छे से सीखिएगा नहीं तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम में पास नहीं होइएगा, ये तो थंब रूल है, मतलब कॉमन एग्जाम्पल है। तो उसी तरह कोई किसी भी चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अपने बिगिनर्स भाई बहनों को सिखाते हैं कि कैसे ट्रेडिंग में एंट्री लेना है, ट्रेडिंग अगर करना है तो ट्रेडिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। चलिए, तो ये पहला पेज है, ये तो मेरा इंट्रो है, लेकिन फिर से मैं देता हूँ, बहुत लोग व्यूअर्स नए हैं, जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और यही सब मैं देख के बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आगे और भी अच्छा बनेगा सब कुछ। अभी तो स्टार्टिंग है, कैसे क्या है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आईटी एक्सपर्ट तो हूँ ना हूँ, लेकिन हाँ, चैनल बना लिया हूँ और रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, अब अपलोड कर रहा हूँ, अपने दिल का अरमान आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। चलिए, तो एक शॉर्टकट में मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं सौरभ कुमार वर्मा हूँ, प्रोफेशनल इन वेरियस फील्ड। मैं पटना बिहार से हूँ। मैंने अपना वर्किंग लाइफ 2006 से स्टार्ट किया है। मेरा एक्सपीरियंस बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में है। मैं एक्सपर्ट हूँ ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी में। मतलब ये मैं ही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सर्टिफिकेट अवार्ड मिला और मैं अपने आप को ट्रिकी ही समझता हूँ कि मैं एक ऐसा पेपर सिस्टम को फॉलो करके ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ जिससे कुछ कुछ प्रॉफिट होता है। मैं शेयर करूँगा, मैं पिछले वीडियो में दिखाया भी हूँ, बट मैं आगे भी आप लोग को बताऊँगा। चलिए, तो नेक्स्ट पेज जो है, ये मेरा हर वीडियो में रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगा, हर वीडियो में रहेगा। क्योंकि ये 7 पॉइंट्स ना हर लोग को, जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको दिमाग में एकदम फिट करना होगा, तभी ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा। चलिए, तो इसका नाम ही है, बोल्ड लेटर्स में आप देख रहे होंगे, स्ट्रिक्ट रूल मस्ट बी फॉलो, मतलब स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब हल्का रूल ही नहीं है, बहुत हेवी रूल है ये।
चलिए, पहला है ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, ट्रेडिंग में एक जब भी ट्रेडिंग करेंगे हम लोग किसी चीज़ में, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा कल के लिए, क्या कौन सा प्राइस पे खरीदूंगा, किस प्राइस पे बेचूंगा, कहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट, ये सब प्लान करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं कि कूद गए, आज ट्रेनिंग ऑन किए कूद गए, अब बस सोच लिए कि आज भगवान तो है मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान भी उन्हीं का मदद करते हैं जो एक प्लान वे में काम करते हैं। ठीक है, भगवान भरोसे कुछ नहीं चलता है भाई आज के डेट में। तो ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट है। कैपिटल प्रोटेक्शन दूसरा पॉइंट है। कैपिटल प्रोटेक्शन देखिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो पैसा आपका कुछ भी हो, 10 हो, 5 हो, लाख हो, कुछ भी हो, उसका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है कि 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, लाखों हो। ये नहीं हो कि 10,000 का माल जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये कैपिटल प्रोटेक्शन करना जरूरी है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है कि देखिए, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा ये आप नहीं जानते हैं। प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग इस प्राइस पे खरीदेंगे, अब बढ़ेगा तो बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और घट जाएगा तो लॉस होगा। बट यहाँ आपको स्टॉप लॉस अपना ना लॉस को कंट्रोल करना है। मतलब कोई चीज खरीदे तो आपको दिमाग में पहले से सेट हो जाना चाहिए कि भैया हम इतना लॉस सहेंगे। मतलब जैसे 10 रुपए का माल खरीदें तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि भैया 7 रुपया तक हम लॉस सहेंगे, हम अपना कैपिटल को जीरो नहीं करेंगे। देखिए, 10 से 7 होगा, 3 ही रुपये लॉस हुआ ना, 7 रुपये ऐसे भी तो बचा, तो अगला में यूज करेंगे, फिर 7 से 10 हो सकता है। लेकिन 10 माल जीरो हो जाए तो फिर क्या करेगा, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा इधर उधर से। तो ये किसी का ही पैसा, मेहनत का ही पैसा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मेरा मकसद है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ठीक है, एवरेजिंग और ग्रीड ये दोनों भाई जैसे हैं। मतलब एवरेजिंग और ग्रीड का, ग्रीड को तो आप जान रहे हैं, वो लालच होता है, और ये पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि लालच करिएगा तो सिर्फ नुकसान ही होगा। मतलब लालच किए तो गई भैंस पानी में। तो ये है एवरेजिंग। क्या होता है, मैं शॉर्ट तुरंत बता देता हूँ। एवरेजिंग क्या होता है कि जैसे मैं कोई 10 रुपए में चीज खरीदा, और वो मैं सोच लिया कि 14 में बेचूंगा, बट वो 12 तक गया, और फिर वो 10 से 9, 8 आ गया, 7 आ गया। अब मैं स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं हूँ, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अरे अभी 7, 8 आया, 7 आया है, और फिर वो प्राइस 8 हुआ, 9 हुआ, तो फिर मैं एवरेजिंग के चक्कर में हो गया कि अरे अब तो 9 हुआ है, अब ये 12 जाएगा, 15 जाएगा, 50 जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो 9 जगह हो सकता है और सीधा 7 से भी गिर के 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाए। तो इसलिए एवरेजिंग के चक्कर में मत नहीं, स्टॉप लॉस लगाइए। 10 का माल अगर 7 में हो जाएगा तो 7 में बिक जाएगा, लॉस आपका 3 ही रुपया होगा। 7 रुपया तो बचा ना आगे ट्रेडिंग करने के लिए। हमेशा थोड़ी है कि हमेशा हारिए, लॉस ही होगा। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। तो यही बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एवरेजिंग के चक्कर में नहीं रहना है, ग्रेड के चक्कर में नहीं रहना है। छठा क्या है, पेपे सिस्टम है। पेपे का फुल फॉर्म ही है प्लानिंग, एंट्री, पेशेंस, एग्जिट। जो मैंने पहले ही बताया कि सही प्लानिंग होनी चाहिए, सही टाइम पे एंट्री होनी चाहिए, सही समय के लिए पेशेंस होना चाहिए, और सही टाइम पर एग्जिट होना चाहिए। ये पेपे सिस्टम है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मोस्टली आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूँ। तो मिला जुला के मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। 7वां पॉइंट है पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड। ये भी मैं अब क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बिगिनर्स हैं, जो पहले देखे वीडियो, उनके सामने मैंने बोला होगा, बट भाई फिर से मैं एक छोटा सा लाइन में बता दूं, ये यूजफुल है। देखिए, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, फिर मैं वही एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि 10 रुपया में मैंने खरीदा। ठीक है, अब वो मैं तो 14 पे बेचने का सोचा था, बट वो 12 गया, फिर वो आ गया 9, 8, 7 पे आ गया। ठीक है, अब मैं स्टॉप लॉस तो 5 पे लगाया हूँ, बट वो 7 आ गया, फिर 7 से 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 7 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना 14 पे जा रहा है। तो मैं एकदम सोच रहा हूँ कि अरे क्या होगा नहीं होगा, ऐसी वेट करते करते 3:30 बज गया। 9:15 से 3:30 बजे तक का ही मार्केट है। तो जब 3:30 बजने वाला है तो मैं सोचा कि अरे आज तो नहीं हुआ, कल ये मालना जो मैं 10 का खरीदा था, ये एक ही बार 25-30 हो जाएगा, तो इसको मैं रख लेता हूँ। अभी तो 7 है,
कल 70 हो जाएगा। देखिए ये काम कभी नहीं करना है, इसको आप लोग ना ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड होता है, इसको मत करिए। क्योंकि कल क्या मार्केट होगा ये कोई नहीं जानता, अगर सब जानता ही तो सब ट्रेडिंग का बादशाह नहीं हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता, अच्छा अच्छा एक गुरु भी नहीं बता सकते हैं कल क्या होगा। ठीक है, आज ही बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, आप ट्रेंड की मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, आज कोई न्यूज आ गया रात को ही, कोई वॉर आ गया, कोई निगेटिव न्यूज आ गया, तुरंत मार्केट डाउन गिर गया। अब आप तो पैसा लगा दिए कॉल पे कि मेरा मार्केट 10 का 20 हो जाएगा, अब यहाँ 10 का माल 2 हो गया, तब क्या करिएगा? 8 रुपए बिना, क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी नहीं ना लगाए हैं कि 5 पे बिक जाएगा, इसमें लगाने का ऑप्शन नहीं रहता है, सीधा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या करिएगा? इसलिए प्लीज अपना कैपिटल को बचाइए, डेली इंट्राडे करिए, डेली खरीदिए बेचिए, बट वो सेम डे ही सब कुछ काम तमाम करना है। जो भी खरीदे हैं उसको शाम 3:30 बजे तक बेचना ही बेचना है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए। इंपॉर्टेंट थिंग्स है प्राइस सिलेक्शन, एक्सपायरी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन। देखिए प्राइस सिलेक्शन ये होता है कि ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन का एक सही प्राइस सेलेक्ट करना होगा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, जिसमें मूवमेंट भी रहे। 10 का माल 11, 12, 14 हो, पता चला 10 का माल 10.50 हो रहा है, 11 तो हो ही नहीं रहा है, हम वैसा प्राइस करके क्या कर फायदा? हमको तो मूवमेंट पे ना पैसा कमाना है, पेपे सिस्टम तभी तो काम करेगा सही टाइम पे। तो उसको आपको देखना है। एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई ऑप्शन स्टार्ट होता है तो उसका मानिए 100 रुपया दाम है, और वो एक्सपायरी तक जो रहता है वो डेली वीक, अभी तो वीकली एक्सपायरी है, बट ये हटने वाला है, 15 दिन है तो महीने भर का होने वाला है। तो वीकली का एक्सपायरी रहेगा, 1 हफ्ता का रहेगा, आप समझिए। निफ्टी का हर मंगलवार को एक्सपायरी डे रहता है। तो अगर 100 रुपया आया तो ऑप्शन में क्या है कि डेली कुछ ना कुछ कम होता है। 100 का माल आज है, वो आप कुछ भी नहीं करिएगा तो कल 80 हो जाएगा, परसों 60 हो जाएगा, और एक्सपायरी के दिन चाहे वो 500 ही क्यों ना रहे, 3:30 होते होते जीरो के लगभग हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग आगे मैं सिखाऊंगा, ये सब चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन तो आपको वो पेपे सिस्टम का हिस्सा है जो मैंने इसमें बताया था, यही चीज़ आप स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन को काउंट कर सकते हैं। चलिए, बेसिक थिंग्स फॉर ट्रेडिंग, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो ये देखिए बेसिक थिंग क्या है कि डी ट्रेडिंग करने के लिए ना सबसे पहले डीमेट अकाउंट जरूरी है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट आप किसी कंपनी से भी खोल सकते हैं, बट उसका आप लोग ये देख लीजिएगा कि ब्रोकरेज चार्ज क्या है, नहीं है, सर्विसेज क्या है, ये देख लीजिएगा। तीसरा क्या है कि कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बाय सेल करते हैं, मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसके लिए ना ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशन चार्जेस भी कह सकते हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग है, पहले बहुत लोग फ्री भी था, लेकिन अब सभी का चार्जेबल है सेबी के अकॉर्डिंग। तो मैं जिससे करता हूँ मैं बताऊंगा, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है कि वो बेस्ट है, ऐसा ये नहीं है। मैं शुरू से कर रहा हूँ, मुझे आदत हो गई, तो मैं बताऊंगा कैसे बेनिफिट है। तो ब्रोकरेज को देखते हुए अकाउंट खोलाइएगा। गवर्नमेंट टैक्स सबका एक है, किसी का अलग नहीं है। जैसे जीएसटी 18% है, तो सभी लोग लेगा, कोई 18 को 19 तो लेगा नहीं। सर्विसेज देख लीजिएगा कि सपोर्ट कैसा है, कस्टमर केयर सपोर्ट क्या है, कभी कुछ चीज़ में फंसते हैं तो वो लोग हेल्प करता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, ये इस चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जनरली एम स्टॉक करके मैं उसको करता हूँ। पहले ये इसको चुनने का मकसद ये था कि ये पहले ब्रोकरेज फ्री था। तो मैं देखिए मैं लगभग 30-40 ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। तो आप सोच लीजिए एवरेज अगर 20 रुपया भी लग रहा है, 20-25, तो 40 1000 1,500 रुपया डेली जा रहा है। तो मैंने ब्रोकरेज फ्री के कारण मैं सोचा चल 1,000 1,500 डेली बचाऊंगा, महीने 22 दिन का रहता है, तो 22 दिन बचेगा भी, तो 22 दिन 22,000 रुपया बचेगा, तो मैं इसलिए ये करता हूँ। अभी आप मेरा बैलेंस, एक मिनट। तो ये मेरा बैलेंस अभी 21,000 है। इसमें देखिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं, हर वीकली मैं पैसा निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें जहाँ पे ज़्यादा पैसा रहेगा आदमी को लालच बढ़ता है, ग्रीड होता है, तो मैं हटा लेता हूँ। अभी मेरा 26 को शायद 15,000 था, तो मैंने पिछले वीडियो में डाला है, कुछ कुछ दिन लगता है मुझे 6,000 के लमसम हुआ, तो वही 21,000 तभी दिख रहा है। तो ये चीज़ है।
तो मैं इसके थ्रू करता हूँ। और आप यहाँ पे देखिए सब कुछ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए, तो ब्रोकरेज ये सब बेसिक चीज़ जो मैं बताया आपको, ये देखते हुए आप लोग काम करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मैं बता देता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये बिगिनर्स के लिए तो नहीं है, बट हाँ जो जुड़े हुए, मैं कल का कुछ प्लान बनाया हूँ वो इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन निफ्टी अभी 24,654 है और 29 कल के लिए प्लानिंग है। मेरा पुट साइड है, मतलब डाउनफॉल के साइड है, कि अगर 24,595 जो 654 है 595 आता है, 15 मिनट रेड कैंडल अगर रहता है तो ये 24,495 तक जाएगा, पहला टारगेट है। टारगेट 2 है 24,455। अब इसी बीच में हमको अपना प्रॉफिट बुक करना है अगर डाउनफॉल हुआ तो। अगर मार्केट अच्छा रहा, 654 से मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो ये कॉल साइड का है, 24,815 पे एंट्री, मतलब 15 मिनट का ग्रीन कैंडल रहेगा। तभी हम आगे सोचेंगे कि भैया कॉल का खरीदते हैं ऑप्शन, और ये 24,895 तक जाएगा, उस बीच कुछ प्रॉफिट कर लेंगे। अगर ये 895 से भी आगे बढ़ता है, 900 915, तो 24,990 तक जाएगा, तो फिर भी हम कॉल साइड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और नो ट्रेड जोन मैं बिगिनर्स के लिए, जिसके लिए रखा हूँ कि 24,95 24,1800 815 के बीच रहता है, तो यहाँ आप ऐसे मत कूदिए, यहाँ लॉस प्रॉफिट हो सकता है, जो भी लॉस हो सकता है प्रॉफिट है। यहाँ पे पेपर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करिएगा तो लॉस प्रॉफिट वो डिसाइड करेगा, ये मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए, तो एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और इसी तरह आप सपोर्ट करिए मुझे, चैनल को। और मैं भी कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ करिए, बस मैं यही चाहता हूँ। और सभी लोग सीखिए इसको, और इनकम को इंक्रीज करिए। इनकम हर आदमी को ज़रूरत है, कुछ बढ़े। मेरे इस चैनल के माध्यम से कुछ लोग सीख जाएं, कुछ अपना इनकम इंक्रीज करें, तो दुआ तो मिलेगी ही ना एटलीस्ट। और चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो यूट्यूब वाला भी कुछ देगा ही। तो अब देखिए, लेट्स सी, आज तक तो सुने हैं, कुछ वैसा नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ हम मुझे सपोर्ट करिए। और कि मैं, ताकि आपको अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ, डेली बनाऊँ, और डेली आप लोग कुछ ना कुछ सीखो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।